औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि जब अनफॉर्चुनेटली कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए हमारा, तो हम किस तरह उस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। जी हाँ जी। तो मतलब सम टाइम एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों को पता नहीं होता करना क्या है और समझ नहीं आ रही होती। हाँ जी, सबसे पहले तो जो इमरान खान इतनी देर के कहते जा रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ जी। ओके। या अगर आप, क्योंकि जब इंसान घबराया होता है फिर उसको कुछ समझ नहीं आता कि आगे करना क्या है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक श्योर करें कि आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। ड्राइविंग, जो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, चलाने का इंश्योरेंस है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर मैं भी आपको घबराना चाहिए। आपको रोड पे भी नहीं होना चाहिए। फिर तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी नहीं होनी चाहिए आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है। राइट। तो मोस्टली मतलब कि जो लोग कभी किसी एक्सीडेंट में नहीं उनका एक्सपीरियंस होता, इंसान को पता नहीं होता राइट कि क्या करना। तो सबसे पहले तो ये है कि एक्सीडेंट हो जाए मेक श्योर करें कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई हर्ट नहीं हुआ। अगर कोई हर्ट हो गया तो फिर तो राइट अवे आपको हेल्प के लिए कॉल करनी पड़ेगी। अगर कोई फर्स्ट एड आप खुद से कर सकते हैं तो लेकिन आपका क्या ख्याल है, सबसे पहले आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए या लेट्स से अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, सो द फर्स्ट रिस्पांस आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट तो यही है कि आप देखें कि अगर कोई हर्ट हुआ है कि नहीं एक्सीडेंट में। राइट। हर्ट हो गया तो फिर तो आपको कॉल करनी ही पड़ेगी। फिर तो एम्बुलेंस भी कॉल करनी पड़ेगी। बट अगर हर्ट कोई नहीं हुआ, डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप चाहे पुलिस को कॉल ना भी करें, एज लॉन्ग एज आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लें दूसरे ड्राइवर से। यानी आप उनका लाइसेंस नंबर एक दूसरे का एक्सचेंज करें, यानी पिक्चर्स ले लें लाइसेंस की और इंश्योरेंस की डिटेल्स, जो पिंक स्लिप होती है उसकी डिटेल्स आप एक दूसरे की शेयर कर लें, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी फिर ये आपसे डिटेल वगैरह पूछती है। और ओनरशिप गाड़ी की, और गाड़ी की ओनरशिप भी। यस ये तीन चीज़ें। और अगर मिसाल के तौर पे जहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ है दोनों गाड़ियों का, वहाँ की तस्वीरें भी लाजमी है। हाँ जी, जितना मतलब कि जितना आपके पास प्रूफ आप इकट्ठा कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि फिर वो आपको हेल्पफुल होगा जब आप कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर जाएंगे। उधर वो सब कुछ पूछते हैं आपसे। तो आप जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये है कि आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे तो यही तरीका है राइट, कनाडा में। तो पाकिस्तान दूजे दे गल नहीं पै जाना। बिकॉज यहाँ पे आप को बिल्कुल काम रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लड़ाई शुरू कर दें, लड़ाई शुरू करेंगे तो आपके नुकसान में चीज़ चली जाएगी ऑब्वियसली। वैसे भी यहाँ पे इंश्योरेंस है, तो अगर आपको कोई लॉस, कुछ डैमेज आपकी कार को होता है तो वो कवर कर लेते हैं। वो आपको मतलब कि अगर आपकी गाड़ी आप चला नहीं सकते हैं, वो शॉप में है रिपेयर होने के लिए, तो आपको रेंटल कार मिल जाती है। वो भी आपकी इंश्योरेंस ही कवर करती है। तो इसलिए मतलब कि कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एज लॉन्ग एज दूसरे बंदे के पास भी इंश्योरेंस सारा कुछ वैलिड है चीज़ें। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ड्राइवेबल है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा डैमेज हो गया उसे, तो देन फिर तो अगर इतना डैमेज गाड़ी को हो गया तो अंदर बैठे इंसान को भी कुछ डैमेज हुआ डेफिनेटली। तो फिर तो मतलब कि वो कहते हैं इसकी लिमिट मेरे ख्याल से $2000 की है। कि अगर आप थिंक करते हैं कि डैमेज $2000 से कम है, तो आपको पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी मतलब कि अगर किसी को कोई इंजरी नहीं आई, आप अपनी गाड़ी टो करा के ले जा सकते हैं, या गाड़ी चलने की हालत में है तो ड्राइव करके उसको कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर में लेके जा सकते हैं। बट अगर डैमेज ज़्यादा हो गया फिर आपको वही है, पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। फिर वो टो ट्रक को भी बुलाएंगे, फिर आपकी गाड़ी टो करके वो कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर लेके जाएंगे।
सो कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर आप को कैसे पता चलेगा, या आप किसी भी कोलिजन रिपोर्टिंग सेंटर में चले जाएंगे? जो भी क्लोजेस्ट आई थिंक हो उस एरिया में आप जा सकते हैं। या और उधर आपको रिपोर्ट अपनी फ़ाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस को कॉल करेंगे वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये रिपोर्ट फ़ाइल की है कि नहीं की। सो आफ्टर रिपोर्टिंग आप का कितना टाइम लग जाता है? गाड़ी वो जो कंपनी है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको गाड़ी दोबारा आपको जब वापस मिल जाती है रिपेयर हो के, तो कितना इस चीज़ का कितना टाइम लग जाता है? ये तो भाई डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी को डैमेज कितना हुआ है। आजकल तो वैसे ही शॉर्टेज है, पार्ट्स भी नहीं मिल रहे। तो आजकल तो आप मतलब कि आई थिंक एटलीस्ट 2 वीक्स। अगर माइनर डैमेज भी है, कोई छोटा सा भी पार्ट रिप्लेस करना है, क्योंकि करंट सिचुएशन की वजह से पार्ट्स इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है आज का, ये भी मसला है। तो आपको एटलीस्ट 2 वीक्स तो लगेंगे आपकी गाड़ी जब तक आपको फिक्स होके वापस नहीं मिलती। अगर कोई मेजर डैमेज है, कई दफ़ा गाड़ी इतनी डैमेज हो जाती है कि वो रिपेयर करने के भी वो वर्थ नहीं होती। बियॉन्ड रिपेयर हो जाती है। वो फिर राइट ऑफ कर देते हैं गाड़ी, वो वैसे ही आपको मतलब के पैसे ही दे देते हैं। बट कोशिश करनी चाहिए जी कि हादसा से बचा जाए। ध्यान से चलाएं, जैसे लॉ कहता है फॉलो करें, ताकि आप भी सेफ़ रहें और दूसरे लोग भी सेफ़ रहें रोड पे। बहुत ज़रूरी है यार। ओवर स्पीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप अपने स्पीड लिमिट के अंदर रह के गाड़ी चलाएं। आजकल ये जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं उसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। स्पेशली जो यंग टीनेजर होते हैं, जो नया नया लाइसेंस लेके आते हैं, वो मतलब कि शौक में जॉय राइडिंग करते करते तो बट ये हादसा होते वक्त पता नहीं चलता। स्प्लिट सेकंड की गलती होती है और आपका हादसा हो सकता है। बेटर यही है कि आप अपनी स्पीड लिमिट के अंदर रहें। जितना आप गाड़ी को कंट्रोल में रखेंगे आप उतना ही सेफ़ रहेंगे। राइट। तो ये थी हमारी कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स जो हम चाहते थे। इक्वली इम्पोर्टेंट है कि फ़र्स्ट एड लोगों को सीखनी चाहिए, हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एम्बुलेंस फौरी तौर पे तो आ भी नहीं सकती। यहाँ पे रिस्पांस का टाइम मैक्सिमम मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट का है। 5-10 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है, जल्दी आ जाते हैं। बट अगर इस तरह की कोई इंजरी हुई हो तो एक सेकंड आपका इम्पोर्टेंट होता है। अगर मतलब कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं किसी की लाइफ सेव करने में, इससे अच्छी क्या बात है। वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं बात करने के लिए, लेकिन ये एक हमने आपको बता दी है आउटलाइन, जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिटेल बात हो सकती है। गाड़ी की मतलब कि आपकी कंडीशन भी आपको मेंटेन करनी चाहिए। विंटर में इधर विंटर टायर ज़रूरी हैं। अगर विंटर टायर नहीं आप यूज़ करें तो आप और ज़्यादा रिस्क पे हैं कि आपकी कार स्लाइड हो सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी सिचुएशंस हो जाती हैं। जब स्नोफॉल स्टार्ट होती है अचानक ही रोड स्लिपरी होने शुरू हो जाते हैं, और विंटर टायर अगर नहीं है तो बहुत हाई चांस है कि गाड़ी स्लिप हो जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इन चीज़ों के बारे में। और विंटर टायर अगर आप फर्स्ट करो, अगर विंटर टायर आप डालते हैं तो इंश्योरेंस में भी आपको कुछ थोड़ी सी वो दे देते हैं छूट। वो ओवर द टाइम वो आपको जो पैसे खर्चे हैं आई थिंक वो उसका बेनिफिट मिल ही जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ होती है वो आपकी सेफ्टी है। सेफ्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो है। तो सेफ़ राइड करें, सेफ़ तरीके से गाड़ी चलाएं इंशाल्लाह। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी करने वाली। और जो लोग नए नए कनाडा में आते हैं पाकिस्तान से, उनके लिए यही मैसेज है कि इधर पाकिस्तान वाले नहीं है कि आप मतलब कि बच सकते हैं क्राइम करके इजीली। इधर आप जब रगड़ा देते हैं तो चंगी तरह मतलब ये है कि आप बेटर है कि लॉ को फॉलो करें, बिकॉज़ वो आपके फ़ायदे में ही है। बिकॉज़ अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो जाएगी ना, तो फिर अगर आपको इन चक्करों में पड़ना पड़ेगा दैन यू वुड नो कि कितना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फिर आपको
एक तो आपकी अगर फॉल्ट आपका इंश्योरेंस आपकी बढ़ जाती है और वो काफ़ी देर फिर आपको जाके प्रूव करना पड़ता है, कोर्ट में आपका केस चलता है। तो बेहतर है कि और कुछ डिमेरिट पॉइंट भी लगते हैं लाइसेंस में? जी, अगर आपने मतलब कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का बहुत हैवी फाइन है। राना सनाला गाड़ी नहीं चला। इधर डिमेरिट पॉइंट्स हो तो इंश्योरेंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर काफ़ी देर मतलब कि आप पछताते रहते हैं कि काश मैं ना करता। आपको रिग्रेट होता रहता है, बिकॉज ज़ाहिर है जब जेब से पैसे जाने शुरू होते हैं ना ज़्यादा, तो फिर बंदे को पता चलता है यार मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि अब मतलब कि जब पैसे बनाने बहुत मुश्किल हैं, खर्चने के लिए तो घर से बाहर निकले तो खर्चे शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अमेज़न वाले आके घर में घुस गए। बाहर भी ना जाओ। आजकल तो हर चीज़ आपके फ़ोन पे, आप तो इवन खाना भी मंगवाना है तो फ़ोन से आपके डोर पे खाना आ जाता है। वो तो आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे या आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हाँ जी, बताएं कि आपको किस बारे में मालूमात चाहते हैं, किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। अगर आप लाइक करें, हमें इनकरेज करें तो इंशाल्लाह हम वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन अगर आपको इस वीडियो के बारे में भी कुछ और पॉइंट्स चाहिए तो वो हम आपको डिटेल में बता सकते हैं। हमने तो आपको सिर्फ एक छोटी छोटी जो बेसिक बातें वो बताई हैं, अभी डिटेल में तो हमने बताया भी कुछ नहीं, कोई बात भी नहीं की। लेकिन अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं, तो हम उसका आंसर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शरफ दे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।